गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज मैं मैथ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने जा रहा हूँ। उसमें सबसे पहले बच्चों आता है हमारा फ्रैक्शन भिन्न। तो चलिए हम लोग जानते हैं बच्चों फ्रैक्शन भिन्न क्या होता है। तो चलिए बच्चों हम लोग फ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे ये बच्चों एक है ना, एक हम स्क्वायर बनाए, ठीक है बच्चों, इसको वर्ग बोलते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर को देखिए हम यहाँ पे ना दो भागों में बांटे, ठीक है बच्चों। क्या है, एक भाग है ये बच्चा, ये कलर भाग है, और एक भाग ये विदाउट कलर भाग है, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये स्क्वायर था, इसको मैंने दो बराबर बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है बच्चों। तो टोटल कितने भाग है बच्चों, एक भाग और दो भाग, तो टोटल दो भाग है बच्चों। उसमें से कलर भाग कितना बच्चों, तो एक भाग। तो ये मैंने क्या किया बच्चों कि ये स्क्वायर को ना दो अलग अलग भागों में मतलब बांट दिया, टोटल स्क्वायर को, ठीक है। ये भाग 1/2 हो गया बच्चों, और ये भाग 1/2 हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये प्रत्येक इक्वल पार्ट क्या कहलाएगा ना बच्चों, ये प्रत्येक इक्वल पार्ट जो दो भागों में इसे बांटा है, ये प्रत्येक पार्ट कहलाएगा बच्चों हमारा फ्रैक्शन भिन्न कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसी तरह से इसका एग्जांपल को देखते हैं बच्चों। देखिए एक रेक्टेंगल था बच्चों, तो इसमें देखिए 1 2 3 4, ये टोटल 4 पार्ट था, ठीक है बच्चों। देखिए ये टोटल कितना हिस्सा है बच्चों इसका, एक रेक्टेंगल एक था बच्चों, इसमें से ये टोटल हिस्सा कितना, 1 2 3 4, उसमें से कलर पार्ट कितना बच्चों, तो 1 2 3, तो ये टोटल 3। तो इस तरह से पढ़ेंगे बच्चों, 3/4। उसी तरह से इसमें देखिए बच्चों, एक सर्कल को मैंने ना 4 भागों में बांटा बच्चों, 1 2 3 4, तो टोटल भाग 4 हो गया बच्चों, ठीक है। और उसमें से कलर भाग कितना बच्चों, तो 1, तो इसे 1/4 पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए ध्यान से, ये हम 3/4 जो लिखे बच्चों ना, ये ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग हर बोलते हैं। अंश को इंग्लिश में बच्चों न्यूमरेटर बोला जाता है, और हर को बच्चों डिनोमिनेटर बोला जाता है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया कि इसे किस तरह से पढ़ना है। जैसे और एग्जांपल लेना चाहूंगा बच्चों, मान के लिए सर्कल है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, सर्कल है। तो सर्कल को देखिए, अभी मैंने क्या किया ना बच्चों, 20 से इसको दो भागों में बांटा, एक भाग ये एक भाग ये। तो ये एक भाग जो बच्चा ना, ये दो भाग का ये आधा भाग का लाएगा, और ये दो भाग, ये पूरा भाग है ना बच्चों, तो ये आधा भाग का लाएगा, ठीक है बच्चों। अब जब दोनों की ये पूरा मिलाएंगे ना बच्चों, यानी 1/2 प्लस 1/2, ये आधा भाग और ये आधा, ये पूरा एक भाग बन जाएगा। देखिए कैसे बच्चों, दो और दो को मिलाएंगे तो यहाँ पे दो दो का एलसीएम 2 हो गया बच्चों। दो का पारा में दो एक बार में, तो एक को एक से किया तो एक आ गया बच्चों। फिर दो का पारा में दो एक बार में, तो एक को एक से किया तो एक बच्चों। अब फिर देखिए बच्चों, हमारे यहाँ क्या आ गया, 2/2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 1 2 है, 2 1 2, 1/1 बराबर एक भाग आ गया। अब समझ में आया बच्चों आपको क्या है कि किसी भी शेप को बच्चों क्या करना है, इक्वल पार्ट में बांटना, वही। और प्रत्येक इक्वल पार्ट क्या कहलाता है बच्चों ना, हमारा क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है बच्चों। जैसे मान के चलिए यही सर्कल एक और लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये टोटल एक सर्कल था ना बच्चों। अब मैंने क्या किया ना बच्चों, इसको 4 भागों में बांटा, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो एक भाग, दो भाग, तीन भाग और 4 भाग, ये प्रत्येक देखिए टोटल भाग कितना बच्चों, 4 भाग, 4 भाग का ये एक हिस्सा, ठीक है। तो 1/4, ये भी टोटल कितना भाग है बच्चों, 4 भाग, तो 4 भाग का ये कितना हिस्सा, एक हिस्सा, ठीक है बच्चों। उसी तरह से ये देखिए बच्चों, ये 4 भाग का कितना हिस्सा, एक हिस्सा। इसी तरह से ये भी क्या है बच्चों, 4 भाग का ये एक हिस्सा है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग समझ चुके हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन होता है ना बच्चों, होल, जितने भी होल पार्ट होते हैं मतलब होल पार्ट को जब इक्वल पार्ट में बांटते हैं ना, तो प्रत्येक इक्वल पार्ट क्या कहलाता है बच्चों, फ्रैक्शन भिन्न कहलाता है, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब फ्रैक्शन के कैटेगरी को जानते हैं कि या फ्रैक्शन के टाइप को जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन मेन रूप से बच्चों ना, फ्रैक्शन जो होता है मेन रूप से बच्चों ना, मेन रूप से 3 ही भाग में इसे बांटा जाता है, ठीक है बच्चों। कितने भागों में बांटा जाता है बच्चों, 3 भागों में। तो पहला भाग को बोला जाता है बच्चों ना प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ना बच्चों, मान के चलिए, समझाने के लिए मैं देखिए कुछ बता रहा हूँ। जैसे एक मान के चलिए ना बच्चों, टोटल मार्क, टोटल मार्क मान के चलिए बच्चों 50 नंबर का टोटल एग्जाम हुआ, ठीक है। मतलब टोटल मार्क कितना था एग्जाम का, 50 मार्क का, एक सब्जेक्ट का 50 मार्क का एग्जाम हुआ, ठीक है बच्चों। तो उसमें से मान के चलिए अब बच्चों 45 नंबर लाए, कितना लाए, 45 नंबर। तो इसको बोलते हैं बच्चों ना मार्क ऑफ 10। क्या बोलते हैं, मार्क, ठीक है बच्चों। तो टोटल मार्क में से आप कितना लाए बच्चों, 45 मार्क लाए। तो ये किस टाइप का उदाहरण हो गया बच्चों, ये उदाहरण हो गया ना बच्चों। देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि जो हमारा हर था बच्चों ना, हर वो बड़ा हो गया किससे, अंश से, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप के फ्रैक्शन को ना हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। आपको समझ में आए बच्चों क्या होगा। जैसे एग्जांपल में एक दो और मैं बताना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान देखिए। जैसे हम कहीं पे लिखे ना 2
1। तो देखिए 2 में से ऊपर में कितना है बच्चों 1। इसमें क्या होता है बच्चों, जो अंश होता है ना, अंश जिसे न्यूमरेटर बोला जाता है, न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा ना, डिनोमिनेटर से छोटा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे कि मान के चलिए हम एग्जाम्पल ले रहे 8 में से कोई 5 लाया। ठीक है बच्चों, तो 5/8 हो गया, तो 8 में से कितना ये टोटल मार्क प्राप्त किया बच्चों 5 किया। ठीक है, तो ये 5/8 का लगेगा। इसमें क्या आ रहा है देखिए बच्चों कि जो हमारा अंश है ये क्या हो रहा है, हमारा हर से छोटा हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरह से एक दो और एग्जाम्पल लेना चाहूंगा बच्चों, जैसे मान के लिए 7/6 लिख रहे हैं। ठीक है, तो टोटल कितना है बच्चों 7, उसमें से कौन कितना प्राप्त किया 6 किया। ठीक है, जो नीचे का भाग होता है ना बच्चों, इसको टोटल मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोटल मार्क। मान के चलिए किसी एग्जाम में 7 नंबर का एग्जाम हुआ और उसमें से क्या किया ना, किसी बच्चे ने 6 नंबर लाए, तो वो क्या मार्क ऑब्टेन कहलाता है, जितना उसने प्राप्त किया। ये टोटल मार्क कुल मार्क कहलाता बच्चों, ये प्राप्तांक अंक कहलाता। ठीक है, कितना उसने लाया। तो इस टाइप को जो एग्जाम्पल होंगे ना बच्चों, ये हमारा कहलाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन का। आपको समझ में आ गया बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बताना चाहूंगा बच्चों ना कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों सेम इसका अपोजिट हो जाता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, सेम इसका अपोजिट हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होगा ना बच्चों कि जो हमारा अंश होगा ना वो हर से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए मैंने लिखा हर में 5 और नीचे ऊपर में लिख दिया बच्चों मैंने 8। तो देखिए 8/5 जब मैंने लिखा तो इसमें देखिए ना कि अंश हमारा क्या था, न्यूमरेटर जो हमारा डिनोमिनेटर से क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक है बच्चों, उसी तरह से एक दो और एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे लिख दिए 1 और यहाँ पे लिख दिए 2। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो गया ना कि हमारा अंश था जो ना हर से बड़ा हो गया। ठीक है बच्चों, या फिर हम इस तरह से लिख सकते 7/3 लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी अंश क्या हो रहा है बच्चों की अंश जो हो रहा है ना बच्चों हमारा ये हर से बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, इसमें एक और कंसेप्ट आता है बच्चों, कभी कभी क्या आता है ना बच्चों कि जो हमारा अंश और हर दोनों इक्वल हो जाएगा। मान के चलिए अंश में भी 4 आ गया और हर में भी, मतलब हर में भी 4 आ गया और अंश में भी 4 आ गया, तो दोनों देखिए तो दोनों इक्वल हो गया कि नहीं। इक्वल मतलब सेम हो गया बच्चों, अंश और हर हमारा क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये भी बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही उदाहरण होता है। ठीक है बच्चों, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप समझ गए, उसमें क्या होगा कि अंश बड़ा हो जाएगा हर से, और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, अंश छोटा रहेगा हर से। ठीक है, और ये और एक में बताया बच्चों कि जब अंश और हर दोनों इक्वल हो जाएगा, इक्वल मतलब क्या, सेम हो जाएगा, तो अभी हमारा क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर आएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लोग जानते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों ना, कुछ होल रहता है और कुछ क्या रहता है ना बच्चों, कुछ मतलब उसका हाफ पार्ट रहता है। जैसे बच्चों मान के चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये 2 तो पूरा होल है बच्चों। ठीक है, ये 2 पूरा क्या है, होल है, और इसमें लिख देते 1/2। ठीक है, तो इस किस प्रकार का फ्रैक्शन का उदाहरण है, तो 2.1/2 ये सर, ये मिक्स फ्रैक्शन का उदाहरण। किस प्रकार का फ्रैक्शन का उदाहरण है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन का उदाहरण। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, 3 है और 1/4 है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का फ्रैक्शन है, तो ये भी हमारा कैसा फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन का उदाहरण है। समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल, चलो जैसे मान के चलिए बच्चों यहाँ पे जैसे कि 2.33 लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे बच्चों, देखिए तो जब इसको हम लोग तोड़ते हैं ना बच्चों, तो ये हमारा आ जाएगा ये 2.1/3। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप के फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन का उदाहरण है। तो आपको समझ में आ गया कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, तो जो होल होगा और होल का फिर कुछ कोई क्या पार्ट होगा जो हमारा डेसिमल पॉइंट में आता है। ठीक है बच्चों, डॉट 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 करके, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल में बताया कि 2.1/3 ये क्या है, मिक्स फ्रैक्शन का ही उदाहरण है। चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शन को हम लोग जान चुके हैं बच्चों। फ्रैक्शन के बाद हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि भिन्न के जोड़ को स्टार्ट करते हैं कि भिन्न को जोड़ किसी सीखा जाए। ठीक है बच्चों, तो भिन्न के जोड़ को हम लोग हिंदी में बोलते हैं बच्चों एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में बोला जाता है भिन्न का जोड़। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हिंदी में, भिन्न का जोड़। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे इसे हिंदी में, भिन्न का जोड़। तो भिन्न का जोड़ चलिए हम लोग सीखते हैं। भिन्न का जोड़ तो एक दो खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों, उसके बाद उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हम खुद से बनाने का कोशिश करते हैं बच्चों। जैसे मान के चलिए लिखा हुआ 1/3 प्लस 1/2। ठीक है बच्चों, 1/3 प्लस 1/2, तो ये हमारा भिन्न का जोड़ है। ये क्या है बच्चों, हमारा भिन्न का जोड़ है। इसी तरह से मान चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं ना बच्चों कि 3/4 प्लस 1/12 प्लस 1/6 लिखा। ठीक है, ये भी हमारा कैसा क्वेश्चन है, ये हमारा भिन्न का जोड़ का क्वेश्चन। तो भिन्न का जोड़ के क्वेश्चन को चलिए सॉल्व कैसे करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बच्चों क्या किया जाता है ना कि जो हमारे हर में रहता है 1/3 और 1/2,
ऊपर वाले को मैंने पहले ही बता चुका कि अंश और नीचे वाले को हर। तो हर वाले को क्या करते हैं बच्चों ना, एलसीएम लगाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एलसीएम लगाते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम लगाते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे 3 और 2 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मतलब ये नहीं लगेगा बच्चों। तो सबसे पहले हम 2 या 3 दोनों में से किसी में लगा देते, 3 से लगा देते हैं। तो 3 एक 3, 2 उतार देते हैं बच्चों। फिर यहाँ पे हम 2 से लगा देते हैं बच्चों, तो 2 एक 2। अब आपस में इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 गुना 2 जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आ गया, 6। तो एलसीएम हमारा 6 प्राप्त हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो 3 और 6 हर का एलसीएम हमारा 6 आ चुका है। अब 3 का पाड़ा में 6 कितने बार में आएगा, तो 3 का पाड़ा में 6 2 बार में, तो 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चों। 2 का पाड़ा में 6 कितने बार, 3 बार में, तो 3 को यहाँ से 1 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमारे पास 3 और 2 5, 5/6 के रूप में हमारा प्राप्त हो चुका है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो भिन्न का जोड़ बहुत सिंपल है बच्चों, इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग जानते हैं बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी देखिए मैंने बताया कि हर होगा, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम। तो 4 12 6 का एलसीएम लेंगे बच्चों। तो ये देखने से लग रहा है कि 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, फिर भी आपको मैं लिख के यहाँ पे दिखाता हूँ प्रॉपर रूप से कि 4 12 और 6 का जब एलसीएम देखिए 2 से लगाते हैं, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, फिर 2 से लगाते हैं बच्चों, तो 2 एक 2, 2 तिया 6, 3 का 3, अब 3 से लगा देते हैं बच्चों। तो ये देखिए 3 एक, ये सब लास्ट में अब आपस में सबको मल्टीप्लाई, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो हमारा एलसीएम आ चुका है बच्चों, कितना आ चुका है, एलसीएम हमारा 12 आ चुका है। अब सबका हर का एलसीएम लिखे तो नीचे में हम 12 लिख देंगे बच्चों। 4 का पहाड़ में 12 कितने बार में आएगा, तो 4 का पहाड़ में 12 बच्चा आएगा हमारा 3 बार में। 3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा बच्चों। 12 का पहाड़ में 12 कितने बार में, एक बार में। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा बच्चों। 12 का पहाड़ा 12 एक बार में, तो 1 को 1 से मतलब 1 आगे बच्चों। 6 का पहाड़ा 12 2 बार में, 2 को अगर हम 1 से किए तो 2 आगे बच्चों। ठीक है, अब आपस में जोड़ दिए, 9 2 11, 11 2 13, तो 13/12 हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो चुका है। ठीक बच्चों, तो ये हमारा भिन्न का जोड़ हो गया। इसी तरह से हम भिन्न के घटाव को चलिए अब देखते हैं। ठीक है बच्चों, भिन्न का जोड़ आप सीख चुके बच्चे। अब चलिए भिन्न के घटाव को हम लोग सीखते हैं कि भिन्न के घटाव को कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसे बोला जाता है ना सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसे बोला जाता है बच्चों इंग्लिश में सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। इसे हिंदी में बोला जाता है भिन्न का घटाव। ठीक है बच्चों, चलिए एक एग्जांपल खुद से लिखने की कोशिश करते हैं बच्चों भिन्न के घटाव के रूप में। चलिए हम यहाँ ले लेते हैं बच्चों 6/1/8 माइनस कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे 4/3 बटा यहाँ क्या डाल दे बच्चों, चलिए 4 ही डाल देते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेके आपको बताते हैं भिन्न के घटाव कैसे सोल्व किया जाता है बच्चों। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं 5/9/10 माइनस 2/2/5। तो सबसे पहले क्या किया जाता था बच्चों इस टाइप का, जब हमारे ये मिक्स फ्रैक्शन का, देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में हमारा प्राप्त हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या है, इसको गुना किया जाता है। तो ठीक है, 8 छक 48, 8 छक 48, 48 और एक कितना हो जाएगा बच्चों 49। तो 49 बट्टा कितना आ गया बच्चों 8। फिर इसको सॉल्व करते बच्चों, फिर माइनस का तो माइनस साइन लगेगा, 4 चौके 16, 16 में 3 जोड़ेंगे बच्चों तो 19, 19 बट्टा कितना आ जाएगा बच्चों हमारा 19 बट्टा आ जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है बच्चों, फिर 4 और 8 कैल्शियम जब लगाएंगे बच्चों तो 4 8 कैल्शियम 8 आ जाएगा बच्चों। कैसे आएगा देख लीजिए यहाँ पे 8 और 4 का कैल्शियम 2 से लगाएंगे बच्चों, तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 से लगाएंगे 2, 2 दूना 4, 2 एक 2, फिर 2 से लगाएंगे तो ये बच्चों। तो देखिए आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो हमारा एलसीएम आ चुका है बच्चों कितना, एलसीएम आ चुका है 8। तो 8 में 8 का 8 एलसीएम अच्छा 8 का बारे में 8 एक बार में आएगा बच्चों, तो 1 को 49 से जब गुना करेंगे तो 49 आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे 4 का पड़ा 8 कितनी बार में आएगा बच्चों 2 बार में, तो 2 को जब 19 से गुना करेंगे तो 19 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 38। अब क्या करेंगे बच्चों ना कि 49 में से 38 को घटा देंगे, तो सबसे पहले 9 में से 8 जाएगा बच्चों 1 बच जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा बच्चों, 4 में से 3 जाएगा 1 बच जाएगा। तो नीचे में कितना है बच्चों 8, तो 11/8 हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो चुका है। सेम इसी तरह से ये भिन्न का घटाव का क्वेश्चन भी चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सोल्व करने के लिए भी मैंने बताया कि सबसे पहले इसको गुना करेंगे, क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे, ऊपर वाले को ऐड करेंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ रहे हैं मैं कैसे बता रहे हैं, बोल रहे हैं बच्चों इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई किए। ठीक है, और ऊपर वाले को प्लस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे ऐसे से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तब 10 को जब 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 10 5 50 या 5 10 या 50, 50 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 59/10 आ जाएगा, माइनस
ठीक है। इसको देखिए 10 5 का पढ़े में 2 5 दूना 10 और 2 12 12 बटा कितना आ गया 5। अब ये दोनों का एलसीएम लगाएंगे तो 10 और 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा बच्चों। ठीक है। देखिए और मैं शॉर्टकट में एलसीएम बता रहा हूँ बच्चों कैसे आएगा। देखिए 2 जन का किसका किसका 10 और 5 का एलसीएम लेकर रहा हूँ तो सबसे पहले बड़ा संख्या को देखिए। ठीक है बच्चों। तो सब बड़ा संख्या क्या है 5 और 10 में 10 है तो 10 को ले लिए। अगर बच्चों क्या है ना कि ये जो छोटा संख्या है ना इसका टेबल ये काट रहा है इसको, मतलब देखिए 5 जो है 10 को काट रहा है, 5 का 5 5 दूनी 10, तो एलसीएम ये कितना हो जाएगा बच्चों 10 ही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं शॉर्ट से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए 3 6 और मान के चलिए 3 6 और मान के चलिए 12 का एलसीएम पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बड़ा संख्या देखेंगे तीनों में क्या, तो सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए कि 12 तो मैंने लिख लिया बच्चों। ठीक है। अगर इसी ये 6 का टेबल में 12 कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है, तो ये कट जा रहा है। 3 से ये 12 कट रहा है बिल्कुल कट जाए, तो एलसीएम डायरेक्ट हम लोग कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। ठीक है। आपको समझ में आ गया शॉर्ट में एलसीएम कैसे निकालना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बना रहे थे 10 और 5 का एलसीएम कितना आ गया बच्चों, तो 10 और 5 का एलसीएम कितना आ गया हमारा 10 आ गया। ठीक है। 10 और 5 का एलसीएम कितना आ गया 10 आ गया। अब 10 का टेबल में 10 के बार में आ गया एक बार में, तो 1 को 59 से जब गुना करेंगे तो यहाँ पे 59 ही आ जाएगा माइनस। यहाँ पे देखिए 5 का पढ़े में 10 के बार में 2 बार में, तो 2 को जब 12 से करेंगे तो यहाँ 24 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब 9 में से 4 चला गया तो यहाँ 5 बच गया बच्चों। और उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 में से अगर हम 2 जाएगा तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो 35 बटा कितना आ गया 10। चलिए काट देते हैं 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, तो ये हमारा 7 बटा 2 के रूप में प्राप्त हो गया। अगर इसे मिक्स फ्रैक्शन में करना है ना बच्चों तो क्या करेंगे इसको भागा दे देंगे। ठीक है। क्या करेंगे इसको बच्चों भागा दें। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो 2 का टेबल में ऐसा पढ़ेंगे ना बच्चों कि 7 आना चाहिए 7 से कम, तो 2 तिया 6 आ गया, 2 तिया 6, कितना रिमाइंडर बच गया 1। तो एक जो बच्चा है ना ये वाला शेषफल जिसे बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको रिमाइंडर, इसको क्वेश्चन, इसको क्या बोलते हैं क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। तो ये क्या होता है ना बच्चों, जब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे ना तो हमारा क्या होगा बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों शुरू में आ जाएगा 3 आ जाएगा, और जो रिमाइंडर है ना बच्चों, रिमाइंडर है जो एक वो हमारा ऊपर चला जाएगा, और ये जो 2 है ना बच्चों 2 जो डिवाइजर ये नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो 3.1/2। ठीक है। ये हमारा राइट आंसर मिक्स फ्रैक्शन के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गया बच्चों मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए इसको थोड़ा से ये यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। देखिए बच्चों मान चलिए यहाँ पे लिखा हो 3/5, क्या लिखा हो बच्चों 3/5। ठीक है। तो ऊपर वाले को भी मैंने बता चुका है ना क्या कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं बच्चों डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है। ये जो लाइन दिख रहा है ना बच्चा लाइन, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं ना डिवीजन लाइन। क्या बोलते हैं बच्चों डिवीजन लाइन, डिवीजन लाइन। हिंदी में से बट्टा के रूप में निरूपित करते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको बट्टा के रूप में निरूपित करते हैं। तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि भिन्न का जोड़ कैसे बनेगा, भिन्न का घटाव कैसे बनेगा। चलिए भिन्न का गुना का क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं कि भिन्न का गुना को किस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसे बोला जाता है बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोला जाता है बच्चों मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है बच्चों। हिंदी में से बता दी मैंने कि भिन्न का गुना बोलते हैं। ठीक है बच्चों। इसे भिन्न का गुना बोलते हैं। पूर्णांक 2.1/3 लिख दिए। ठीक है बच्चों। गुना का साइन दे दिए। ठीक है। उसके बाद हम दे देते बच्चों 3.2 मान के चलिए यहाँ पे 21 लिख देते। ठीक है बच्चों। तो क्या कर इस टाइप के ये गुना का क्वेश्चन बन गया। ये क्या बन गया बच्चों मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मतलब भिन्न का गुना क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन और लिख लेते बच्चों 3.1/4 गुना 2.1/26 लिखते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा भिन्न का गुना बन गया। ठीक है। तो अभी मैंने बताया ना बच्चों कि इसको गुना करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको गुना करेंगे, इसको ऐड करेंगे। ठीक है। तो पहले ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं बच्चों। ठीक है। तो क्या करेंगे 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6 7 बटा में नीचे में 3 गुना 21 को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों। तो 21 दिया कितना होगा 3 1 3 3 दूना 6 63, 21 दिया कितना हो जाएगा बच्चों 63 में जब 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 65/21। कितना आ जाएगा बच्चों 65/21। ठीक है। आपको समझ में आया बच्चों ये कैसे मैंने लाया। 21 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 21 दिया, देखिए 20 दिया 60 60 और फिर 3 63, 63 में जब 2 ऐड किए बच्चों तो यहाँ पे 65 आ गया। ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, जब भिन्न का गुना रहता है ना बच्चों तो हमेशा याद रखिए काटने का रूल होता है बच्चों, काटने का रूल होता है। ठीक है बच्चों। काटने का रूल क्या होता है ना देख समझने की कोशिश कीजिएगा।
काटने का रूल क्या होता है बच्चों, आप ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे इस टाइप से आप काट सकते हैं, ठीक है। ये किसके लिए है, काटने के लिए, भिन्न का जब बीच में गुना का साइन हो, ठीक है बच्चों। और कैसे काटा जा सकता है बच्चों, काटने के लिए हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी काट सकते हैं, मतलब इसको इससे काट सकते हैं और इसको इससे, मतलब इसको इससे काटा जा सकता है, मतलब 7 को 21 से क्रॉस काटा जा सकता है और 3 को 65 से भी काटा जा सकता है। उसके बाद 7/3 है, इस ऐसे ऐसे भी काटा जा सकता है। और उसके बाद 65/21 है, तो इसको ऐसे ऐसे भी काटा जा सकता है। काटने का रूल समझ गए बच्चा आप? मैंने क्या बोला कि 7 को 3 से, मतलब इस टाइप से, देखिए मैं तीर का निशान यहाँ बना, इसको 7/3 को काटा जा सकता है। उसके बाद 65/21 को ऐसे ऐसे काटा जा सकता है। उसके बाद क्रॉस काटना, क्रॉस मतलब तीसरा, 7 को 21 से काटा जा सकता है और इस उसके बाद क्रॉस 3 को 65 से काटा जा सकता है, ठीक है बच्चे। ये काटने का रूल था। काटने के बाद जो भी संख्या हमारे बच जाती है बच्चा, उसको आपस में गुना किया जाता है। गुना कैसे करेंगे बच्चों, तो गुना करने के लिए सिंपल है, सीधा सीधा गुना कर देंगे। काटने के बाद जो भी संख्या बच जाएगा ना बच्चों, उसको गुना करेंगे। कब, जब बीच में गुना का साइन हो, ठीक है। तो देखिए गुना कैसे करेंगे, जब काटने के बाद जब आपस में बच जाएंगे बच्चों, तो सीधा सीधा इस टाइप से, तो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काटते हैं, 3 से 7 नहीं कटेगा क्योंकि इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, मतलब कोई भी टेबल से नहीं कट रहा। और 65 और 21 भी देखिए बच्चों कोई टेबल में नहीं कट रहा, ठीक है। तो क्रॉस काट के देखते हैं वैसे ऐसे, तो ठीक है। तो 3 से ये भी नहीं, ये 3 का टेबल में 65 भी नहीं आएगा बच्चों। अब तिरछा काट के थे तो 7 एक है 7 और 7 या 21, ये अब कट चुका है, ठीक है बच्चों। अब कट, आप देखिए अभी कहीं भी नहीं कट रहा। कटने के बाद लास्ट में मैंने बताया सीधा सीधा क्या होगा, गुना होगा। तो गुना कैसे करेंगे, 65 को जब 1 से गुना करेंगे तो ऊपर में 65 हो जाएगा और नीचे में 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा 3 या 9 आ जाएगा। अभी मैंने बताया इसे मिक्स फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकता है, लेकिन इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़िए, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। 4 तिया 12 1 13 13/4, 4 तिया 12 12 एक 13 13/4 गुना। ध्यान से देखिए बच्चों ये क्वेश्चन को, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 4 तिया 12 1 13 13/4 गुना 26 दूना 52 52 एक 53, 26 दूना 52 एक 53/26, ठीक है। अब ऐसे से देखिए कट रहा नहीं कट रहा, ऐसे ऐसे कट रहा नहीं कट रहा। क्रॉस काट के देखिए तो 4 से 53 नहीं कट रहा है, ऐसे ऐसे कट जाएगा। 13 का 13, 13 दूना 26। अब 53 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 53 आ जाएगा और 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो गया। भिन्न का गुना आप लोग बच्चों आप सीख चुके हैं। अब मैं आपको सिखाता हूँ बच्चों, भिन्न का जोड़ सीख गए, भिन्न का घटाव भी सीख गए, भिन्न का गुना, भिन्न का भागा सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो चलिए भिन्न का भागा को एक क्वेश्चन एग्जाम्पल, इसे बोलते हैं बच्चों ना डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न का भाग बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सीखते एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे मान के लिए सिंपल पहले लेते हैं बेटा, ठीक है। 4/12 बच्चों भागा 2 यहाँ पे हम ले लेते हैं बच्चों 8 लेते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन। उसके बाद ऐसे लिखिए, ठीक है। तो ये मेरा भिन्न का 2 एग्जाम्पल के रूप में मैंने क्वेश्चन ले लिया बच्चों। अब इसका सॉल्यूशन को देखिए कि सॉल्यूशन कैसे हो, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले 4/12 है तो इसको सेम उतार दीजिए बच्चों, 4/12। अभी जो भागा का साइन है ना बच्चों, भागा का साइन को गुना में बदल देते हैं। भागा का साइन को क्या करेंगे, गुना में बदलेंगे। जैसे भागा को साइन को गुना में बदलेंगे ना बच्चों, तो उसके दाएं साइड वाला जो भी हमारा अंक रहेगा ना बच्चों भिन्न के रूप में, वो पलट जाएगा। पलट जाने का मतलब क्या होगा बच्चों, जो अंश था वो हर में आ जाएगा और हर है जो अंश में चला जाएगा। तो वो देखिए बच्चों यहाँ पे हर में हमारा 8 है ना, हर में कितना है 8 है और अंश में कितना है 2 है। तो ये जो ऊपर वाला है ना बच्चों अंश, ये हमारा हर में 2 चला जाएगा और नीचे में जो हमारा हर है ना बच्चों वो क्या चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा 8 आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि क्या किया मैंने, 4/12 लिखे, उसको भागा को गुना में जैसे चेंज किया तो उसके दाएं साइड वाला क्या होगा, पलट जाएगा भिन्न, ठीक है। अंश वाले हर और हर वाले अंश में चला जाएगा, ठीक है। अब चलिए काटते हैं यहाँ पे, तो 4 का 4, 4 तिया 12, 2 एक है 2, 2 चौके 8। अब देखिए बच्चों ऐसे नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ऐसे ऐसे देखिए 3 और 4 नहीं कट रहा, एक एक तो कटेगा, एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा 4/3 आंसर प्राप्त हो चुका है, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सेम वही प्रोसेस बच्चों, 2/6 लिखेंगे यहाँ पे। भागों को क्या चीज में बदलेंगे बच्चों, भागों को हम लोग गुना में बदलेंगे। तो जैसे भागों को देखिए हम गुना में बदलते हैं तो हर वाला कहाँ चला जाएगा, अंश में, और अंश वाला कहाँ आ जाएगा, हर में। अब देखिए बच्चों काटते हैं हम लोग पहले, 2 एक है 2, 2 तिया 6,
12 एक है 12, 12 दूना 24। अब देखिए बच्चों 2 और 3 नहीं कट रहा, एक एक तो एक एक बजेगा, छोड़ दीजिए, नहीं कोई जरूरत है। अब लास्ट में मैंने काटने के बाद बताया था ना बच्चों यहाँ पे कि काटने के बाद जो भी आपस में बचता है उसको गुना किया जाता है सीधा सीधा। तो जब 2 को बच्चों 1 से गुना करेंगे तो ऊपर में 2 आ जाएगा, और 3 को 1 से करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 2/3 हमारा आंसर के रूप में प्राप्त हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुना और भिन्न का भागा आप सीख चुके हैं। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ ना, आपको सबसे पहले, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ ना, आपको एलसीएम बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए बच्चों एलसीएम बनता कैसे। ठीक है, तो चलिए एलसीएम दिखाता हूँ। ठीक है, एलसीएम, उसके बाद एचसीएफ। तो एलसीएम को सबसे पहले फुल फॉर्म होता है बच्चों लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कहीं कहीं बच्चों इसको लिस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, इसको हिंदी में बच्चों लघुत्तम समपवर्तक कहा जाता है। शॉर्ट में इसे लासा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एलसीएम का फुल फॉर्म जान गए कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में इसे बोला जाता है बच्चों लघुत्तम समापवर्तक, और शॉर्ट में लासा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब एलसीएम, चलिए एक दो एग्जाम्पल ही लेते हैं एलसीएम निकालने का। ठीक है बच्चों, तो चलिए 12 लेते हैं और 16 लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, फाइंड द एलसीएम। ठीक है, तो 12 देखिए 12 और किसका बजा रहे मैंने, 12 और कितना 16 का एलसीएम बता। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान से देखिए क्या करते हैं बच्चों हम लोग, 12 और 16। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले छोटा संख्या 2 ही से स्टार्ट करते हैं। कटने को तो ये 4 से भी कट जाएगा, लेकिन 2 से, 2 का पहाड़ा में 12 के बार में बच्चों, 2 का पहाड़ा में 12 6 बार में, 2 का पहाड़ा में ये 16 8 बार में, फिर 2 से लगाते हैं बच्चों, तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसका 3 और 4 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 3 से लगा देते, 3 एक है 3, उसके बाद फिर ये 4 उतर जाएगा बच्चों। ठीक है, तो फिर 4 से लगा देते बच्चों ये, तो लास्ट में एक एक आगे बच्चों। अब क्या करेंगे, ये जितने भी है ना बच्चों, ये सबको क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 गुना 3 गुना 4, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौके 12, 12 चौबीस बताए 36, 12 चौके 48। तो हमारा एलसीएम प्राप्त हो चुका है बच्चों 48। तो एलसीएम निकालना सीख गए बच्चों आप लोग कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, चलिए एक और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 16 और 12 का एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे देखिए तो 12 और 16 का एलसीएम बराबर 48 आंसर। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलो 24 को लेते हैं बच्चों, और हम लोग 36 को लेते हैं। ठीक है बच्चों, 24 को लेते हैं और 36 को लेते हैं। तो चलिए 24 और 36 का हम लोग क्या करते हैं बच्चों ना, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो फिर वही प्रोसेस बच्चों सेम क्या करेंगे, 24 और 36, देखिए सबसे पहले 2 से लगा दी, तो 2 एक है 2, 2 दूना 4, 12 बार में लग गया। फिर 2 एक है 2, 2 एक है 2, 2 चला गया, 1 बचा 16, 2 अठी 16, 18 बार में। फिर 2 से लगाते बच्चों 2 से 6 बार में, फिर 2 से लगाते बच्चों ये 9 बार में, फिर 3 से लगाई, दोनों देखिए 2 से नहीं लग रहा इसलिए, तो 3 से लगाइए, तो 3 दूना 6 और 3 थिया 9, फिर 2 से लगा दीजिए, 2 एक है 2, 3 का 3 उतर गया, फिर 3 से लगा लीजिए बच्चों, तो ये आ गया, लास्ट में एक आ गया। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसको 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 तिया 72, 24 तिया 72। तो हमारा एलसीएम आ चुका है बच्चों कितना, 72। तो 24 और 36 का एलसीएम कितना आ गया बच्चों, 24 और 36 का एलसीएम हमारा 72 आ चुका है। ठीक बच्चों, तो आपको इतना बात समझ में आ गया कि एलसीएम कैसे निकालना है। ठीक बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गया कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब बच्चों मैं आपको एचसीएफ निकालना सिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, क्या सिखाता हूँ मैं आपको, एचसीएफ की, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिए एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो एचसीएफ, इसको, इसका फुल फॉर्म होता है बच्चा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, इसको हिंदी में बोला जाता है महत्तम समपवर्तक, शॉर्ट में से मासा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समपवर्तक, इसे मासा बोलते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का बहुत सारा तरीका है, चलिए मैं उसमें से एक दो तरीका को डिस्कस करता हूँ। चलिए फर्स्ट मेथड को बताता हूँ। चलिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, सेम क्या करता हूँ ना,
इसी क्वेश्चन को लेता, पहला क्वेश्चन है ना बच्चों कितना, फाइंड द HCF ऑफ 12 और 16, जिसका मैंने एलसीएम लिखा था ना, इसी क्वेश्चन को क्या करता है बच्चों कि मैं HCF निकाल कर दिखाता हूँ। सबसे पहले देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे 12 है ना और कितना है 16, तो 12 और 16 का क्या बच्चों मैं ना फैक्टर जिसे गुणनखंड बोलते हैं, ठीक है, कि कौन कौन टेबल से कटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों 12 का फैक्टर क्या होगा, 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए तो 12 का फैक्टर मतलब इस 12 जो कौन कौन से टेबल से कट जाएगा, तो 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ठीक है बच्चों, 3 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा और खुद 12 से कट जाएगा, ठीक है बच्चों। उस तरह 16 का फैक्टर कर देंगे बच्चों हम लोग, 16 का फैक्टर करेंगे बच्चों, देखिए 1 से लगेगा, 2 से लगेगा बच्चों, 4 से लगेगा बच्चों, 8 से लगेगा बच्चों और खुद ये 16 से लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए पे इसका 12 और 16 का मैंने तो फैक्टर गुणनखंड कर दिया, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, इसका कॉमन फैक्टर मिलाएंगे, कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे बच्चों कॉमन फैक्टर क्या कह रहा है, एक तो 1 आ रहा है बच्चों दोनों में, ठीक है, उसके बाद 2 भी आ रहा है दोनों में, उसके बाद देखिए 4 भी दोनों में आ रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो 1 आ रहा, कॉमन फैक्टर क्या क्या है हमारा, देखिए तो कॉमन फैक्टर 1 आया, 2 आया और 4 आया, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आया। लेकिन इसमें बोला हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, हाईएस्ट मतलब बच्चा सबसे बड़ा, इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या रहा, ध्यान से देखिए तो इसमें सबसे बड़ा कौन है बच्चों, देखिए 1 2 4 में सबसे बड़ा कौन, तो दिख रहा साफ साफ बच्चों कि 4 जो है सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है बच्चों। ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आ गया कि HCF कैसे निकालते हैं बच्चों, HCF बराबर यहाँ पे 4 आ जाएगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा प्राप्त हुआ। तो आपको HCF निकालने सीख गए बच्चों, किस तरह से सिखाते हैं। तो HCF निकालने के फर्स्ट मेथड, ठीक है बच्चों। अब इसी क्वेश्चन को ना बच्चों 12 16 का मैं कुछ सेकेंड मेथड से बताता हूँ, सेकेंड मेथड से आप HCF कैसे निकालेंगे, सेम इसी क्वेश्चन का, किसका मैंने बोला था कि 12 और 16 का, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, 12 और 16 कौन सा ऐसा पहाड़ा है ना बच्चों, दोनों लगना चाहिए उस टेबल से, 12 और 16 दोनों कटना चाहिए। ये नहीं कि एलसीएम टाइप का एक कटे एक ना कटे तो भी चलेगा, नहीं, इसमें दोनों कटना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये देखिए 12 और 16 कौन सा टेबल से दोनों लगता है, तो आप साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि 4 ऐसा संख्या ना कि जो दोनों काटेगा। तो 4 तिया 12 और 4 चौके 16। अब देखिए बच्चों कौन सा ऐसा टेबल जो 3 और 4 को काटेगा, तो इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं एक के अलावा बच्चों, ठीक है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों, इसका HCF हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड तरीका सीखे बच्चों हम लोग, ये क्या सीखे बच्चों हम लोग, सेकेंड तरीका। इसके बाद बच्चों मैं ना एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, थर्ड मेथड, इससे भी HCF निकाला जा सकता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए हम लोग थर्ड मेथड को देखते हैं बच्चों, क्या देखते हैं, थर्ड मेथड को। तो देखिए किसका HCF मैंने बोला था 12 और 16 का। तो 12 16 का क्या करेंगे बच्चों ना, बड़े संख्या को ना छोटा संख्या से डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे 16 लिखेंगे, 16 को 12 से भाग देंगे, तो 12 इकाई 12, ठीक है बच्चों, 12 इकाई 12, शेषफल कितना बचा 4, कितना बचा बच्चों 4। फिर ये जो 12 है ना बच्चों, इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे बच्चों, ये जो 12 है इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 4 से 12 के बार 4 तिया 12, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा लास्ट में कट गया, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा लास्ट डिवीजर है ना बच्चों, लास्ट डिवीजर, इसे क्या बोलते हैं, अंतिम विभाजक। क्या बोलते हैं बच्चों हिंदी में, अंतिम विभाजक। अंतिम विभाजक कौन है बच्चों, यहाँ पे देखिए तो 4 है ना हमारा अंतिम विभाजक, तो यही हमारा HCF कहलाएगा, ठीक है बच्चों। HCF क्या कहलाएगा बच्चों, हमारा HCF। इसका एक और मैं एग्जांपल देकर दूसरा क्वेश्चन को बताता हूँ। चलिए इसी मेथड पे एक और मैं एग्जांपल देता हूँ। मान चलिए आपको बता दिया बच्चों कि मान के चलिए 18 और 24 का HCF निकाले, HCF। देखिए मैं थर्ड वाला मेथड से इसको भी निकाल के बताता हूँ, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए, 18 से ना 24 को 18 से भाग देंगे, ठीक है। तो 18 एक है 18, कितना बचा बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए कितना बचा यहाँ पे, तो यहाँ बचा बच्चों आपको 6, ठीक है बच्चों। तो फिर यह क्या करेंगे, 18 यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। अब 6 का पढ़ा 18 3 बार में, तो ये पूरा कट गया, देखिए। तो फिर ये अंतिम विभाजक आ गया कि नहीं, लास्ट डिवीजर जिसे बोलते हैं, लास्ट डिवीजर। तो HCF कितना हो गया बच्चों हमारा, HCF हो गया 6।